औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमुन नबिय्यीन। ये जो बाहर लोग लड़के बातें कर रहे हैं ना, इन्हें कहें अपनी बातें कंट्रोल करें या उठ के चले जाएं, क्योंकि जो बात इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की ने लिखी है ना, उस पर ये जो लड़के बातें कर रहे हैं, आप मस्जिद में बैठे हैं, कोई मस्जिद से बाहर नहीं बैठे, कोई तरीके में बातें करनी तो बाहर चले जाएं। दीन के बारे में आपको पता ही नहीं है, दुनिया के बारे में हर चीज़ जानते हैं, दीन के बारे में कोई चीज़ नहीं जानते आप लोग। मस्जिद का ना तक़द्दुस का पता, ना किस चीज़ का पता है। लोग यही तो माँ बाप की तरबियत है। ख़तीब बगदादी इमाम इब्ने साकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया कुन्ना नालमु मगाज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमा तालमु सूरत फिल कुरान। आपने फरमाया कि हमारे नाना जान जो थे ना, वो ग़ज़वात इस तरह पढ़ाया करते थे जिस तरह कोई कुरान की सूरत पढ़ाई जाती है। आज बताएं, जितने लोग सारे बैठे हुए हैं, किसी बंदे को जिहाद का कब ख्याल आएगा? जब पूरा फ़लस्तीन लुट जाएगा, सब कुछ कश्मीर चला गया, बाकी भी मुसलमान लुट रहे हैं। हमें किसी को जिहाद का ख्याल होता ना, तो पंडोर इतना तो बड़ा है ना कि इतने ही गैरतमंद ना आते, कुछ और भी गैरतमंद निकल के आते, मस्जिद में जगह ना मिलती। और फिर लोग कहते हैं नहीं हम बड़ा दुख रखते हैं। मैंने कहा तुम्हें खाक दुख है, अगर दुख होता तो कम अज कम आके तू मस्जिद में इजहार तो करता। ये जो नमाजों पे तू मान करता है, ये नमाजें तेरी मुंह पे मार दी जाएंगी। मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मुसलमान को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। अब पूरी उम्मत मुसलमान लुट रही है और ये दुख है। लोग समझते हैं कि बस ये रस्मन मसला है, वो शहीद हो रहे हैं। मैंने कहा जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, छोटा सा बच्चा रो रहा हो बैठ के, उसको ये भी ना पता हो, बेटी भी हो उसको ये भी ना पता हो कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई एक ही हमले में, एयर स्ट्राइक में सारे लोग चले गए हैं, मेरा क्या बनेगा? कभी सोचा है उस जगह पे रख के अपने आप को सोचना ये लोगों, फिर मुझे बताना कि यार हाँ दुख क्या चीज होती है, अपने बेटों का दुख क्या है और उनकी क्या बनेगा। और रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। मैं तो PP 143 की अमीर की हैसियत से बात करने आया हूँ, बाकी ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं। ये मुफ्ती शफाकत साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारी बड़ी जामिया निज़ामिया के आन और शान मेरे घर के पास भी रहते हैं। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे गैरतमंद मुफ्ती चाहिए, इनकी ज़ियारत करें, इन्हीं को देख के वो कोई याद आ सकता है, बाकी कोई चीज़ें नहीं याद आ सकती। जो दीन के नाम पे खाते हो पीते और निकले नहीं है ना, आप उनकी पहचान आप लोग भी कर लें। ऐसा शेख जो तसव्वुफ़ तो पढ़ाता हो लेकिन उसका तसव्वुफ़ उसको जहाद तक ना ले जाता हो, तो फिर अपना शेख बदल लीजिएगा। वो तसव्वुफ़ नहीं पढ़ाता, वो सिर्फ अपनी पीरी मुरीदी के गुर पढ़ाता है और कुछ नहीं पढ़ाता सर। और ऐसा इल्म जो बंदे को दरे रसूल से भी दूर ले जाए और उसको जहाद की तरफ ना राग़िब कर पाए, वो इल्म नहीं है। फिर जाके उस इल्म की तहकीक करना कि वो इल्म क्या चीज़ है सर। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बंदे की पूरी उम्र गुजर जाए और उसको जहाद का ख्याल ना आए, आपने फरमाया वो मुनाफिक है।
और मुनाफकत तो ख़त्म नहीं हो सकती ना। मुनाफकत ही तो आज इस बंदे ये कहाँ ले खड़ी हुई मुनाफकत। वो कोई जी पीपल पार्टी का है, कोई नून लीग का है, कोई सब का है। अगर तुम्हें इसमें इतना इश्क रसूल होता तो फिर सब पार्टियों को तुम छोड़ के कहता नहीं यार ये मैं मुनाफकत को ख़त्म कर रहा हूँ। मुनाफकत को मैं ख़त्म करने के बाद जब रसूलुल्लाह का दीन का नाम आ गया, अब हम और किसी की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन की तरफ जाएंगे। तो कैसे मुमकिन था कोई और आता चोर और डाकू। फिर लोग कहते हैं यार ये आलमे दीनों ने क्या देना है। मैंने कहा नहीं, आलमे दीनों ने इनको ही उन्होंने फांसियां चढ़ाई। 300 उलमा को एक दिन में उन्होंने बांध के फांसियां चढ़ाई, ना मिले तो दरख्तों से बांध दिया। तुम बताओ ना, तुम जिन चौधरियों की, गुंडों की और सबकी बातें करते हो, उन्होंने दीन के लिए क्या किया। मैं तो कहता हूं इन उलमा से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, कल को ये जनाजा पढ़ाने, निकाह पढ़ाने आए, कहा उससे MP MNA नु बुला जिन्हों तू वोट दिता ओदे कोई जनाजा पढ़ा तो ओदे कोई निकाह पढ़ा। तेनू अकल अपनी दा पूरा पता लग जाएगा ना, तेनू इन्हां दी कदर ते नहीं पता। ये उलमा दी जिहड़ी बदबख्ती है ना कौम दे विच, मैं बड़ियां सख्त गल्लां करांगा, मेरे तो लिहाज ना करो। मैनूं तुहाडे को पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए, एक बंदे को भी पैसा नहीं चाहिए, ना किसी को दाद ही चाहिए कि जी सानू आके तुसीं चंगा मनो ना मनो, सानू कोई गल नहीं। जे चंगे होए तो मालिक इज्जत करवा देंदे, ना होए तो फिर ना सही जनाब। ये कोई मकसद नहीं है। असी तुहानू नौजवान लड़के ने जो भी साढ़े बाहर गल सुन रहे हैं, दसो ना फलस्तीन उजड़ गया, सब कुछ मुसलमान शहूदा इतने ज्यादा शहीद हो रहे, उन्होंने लोगों ने सहाबा दी याद ताज़ा की थी। कल एक रॉकेट लॉन्चर उन्हें रख के ओदे उत्ते बम रख के रॉकेट रख के ओदी पिन कट के तो बंदा वापस आके जा रहा सी और ब्लास्ट हो रहा सी। मैं देख रहा था कि यार किवें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला दलेरी दा जज्बा दिखा। कल उस मुजाहिद नूं देख के मैं कहा यार क्या बात है, क्या बात है। ये जज्बा जेड़ा वाकई सहाबा दी याद तुसी ताज़ा कर सकते, वरना और कोई याद ताज़ा नहीं कर सकते। ये कहते जी पाकिस्तानी कौम बड़ी दलेर है, बासीयत। मैं भी ऐसे मुआशरे का शहरी हाँ, बड़े सारे लोगों ने देखा हुणे फायरिंग होएगी, सारे अंदर वड़ जाने। यार उन्हों का मसला है, साडा मसला ही नहीं। अगर तुसी इत्तेहाद मत बिल्कुल इत्तेहाद दे नाल मसला कायम किया होंदा तो बड़ी गल नहीं सी। गुंडा हमेशा उन्नी देर कर गुंडा रहिंदा, जिन्नी करो दे सामने कोई गैरतमंद खड़ा हो जाता, ओदा गुंडापन खत्म हो जाता जनाब। ये तुसी गुंडे इन्हों बनाया, इन्हों तुसी अपना खून चुसवा के, इन्हों वोट दे के, इन्हों हमीयत दे के, सब कुछ करके आज वो तेरा खून चूस रहे ने। दसो फिर चूस रहे या नहीं चूस रहे यार। और तुसी फिर लोग सानू कहना है ये मौलवी सियासी है। मैं कह जी बिल्कुल सियासी हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम सियासी हैं, बिल्कुल सियासी हैं, साढ़े बैग गल करो। लेकिन हमारी सियासत ये उलमा बैठे हुए हैं, हमारे उलमा हक लोग, उलमा सू की तो मैं बात ही नहीं ना करता। वो हमारी बात करने के भी वो काबिल नहीं है, हमारे अल्फाज इनमें उनके लिए अपने ज़ाया करना चाहता। अल्लाह ताला उनका हाल उन्हीं पर रात कर दे जिनके साथ वो हमदर्दियाँ अस्सागितुल हक़ व शैतान उखरिसू। हक देख कर भी जो बंदा खामोश रहता है वो गूंगा शैतान होता है। तो गूंगे शैतान जो वो मौलवी और पीर बन के बैठे हुए हैं, जिनके 20 लाख 50 लाख मुरीद हैं, जाते ना वो उधर जाके बात करते। बरतानिया में उन्होंने कहा जो फलस्तीन का झंडा लहराएगा उसको भी हम दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे। मैंने कहा जाते ना वहां पे, तो आज कहते हैं पीर हमारे जी 50 लाख बरतानिया में मुरीद है, उठ के खड़ा होता ना, पता चलता तेरे दीन का, तेरे अंदर गैरत कितनी है। हमें उठ के बातें लोग करना शुरू आ जाते हैं, और जी सियासी हैं, मैं बिल्कुल सियासी हैं, लेकिन हमारी सियासत रसूलुल्लाह के दीन के ताबे है। हम बेगैरतों की सियासत नहीं करते हैं। और एक मिनट नारा लगाना ना तो सही कुछ जने वाला नारा लाओ, ए मुर्दे वाला नारा ना। तो तुसी जहाज ते जा सकते हो, तेनी हिम्मत कर सकते हो ना, कम से कम नारा लाओ ना, सही नारा लाओ। जवाना वाला रोटियां सारी उम्र खाते रहे और ये भी गल्लां करते रहे जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत प्लेट दे विच रख के आंदी है, मौत मैदाना दे विच आंदी है। तुसी जे नारा लांदे रहो ना सारी उम्र गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, फिर नारा जने वाला लाओ। एडियां कोई गर्मियां नहीं आ गई, सर्दियां नहीं, हाथ भी नहीं चुके, हाथ छल हो जाते, फिर की कर लोगे तुसी। नारा लाओ ना तो सही जवाना ना लाओ ना, साडी यही कीमत है। बाकी और पैसे पूसे से तुहानू बार बार कहने कभी भी नहीं लैन आवांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदतरीन है वो शख्स जो मजहबी लबादा ओढ़ के लोगों को धोखा देता है। असी तुहाडे को कभी अपनी जात वास्ते कम आइए, साडा इथों गिरेबान पड़ के साडे मुंह ते थुक दिओ, और ना कोई दीन का इस्तेमाल करके अपना जाती काम निकालने वास्ते आ गए हो, बिल्कुल नहीं आवांगे इंशाअल्लाह इस काम वास्ते।
तुसी नारा लाना तो नारा जवाना वाला लाना, एडे एडे नौजवान और सारे चेहरे बैठे हो तो नारा बड़ा हल्का जिहा हाथ चुक के लांदे, हत्थां नूं फालिज पै जांदा है। जे रसूलुल्लाह वास्ते ने चुकने तो फिर किदे वास्ते चुकने? देख लो उन्होंने त्याड़ी मर्जी है। नारा चलाओ जी, नारा चलाओ जरा। मैं बस मुख्तसर सी बातें करूँगा जी। बहुत आपका जब हमारे दरमियान वो बड़े उलमाए हक लोग आके बैठे हुए हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी बातें ज़्यादा सुनना ज़रूरी होती हैं बजाय हम अपनी बातें करें। हमारी बातों को तो लोग बाद में सियासी रंग दे देंगे ना। तो लेकिन मैं कहता हूँ काश इन उलमा की तादाद आज अगर तनख्वाह 1 लाख रुपया होती ना तो सारे ने कहना यार असी अपने पुत्रां नूं आलमे दीन बनाइए। पिछले दिन एक रिसर्च आई दावत इस्लामी दी, उन्होंने सब तो ज़्यादा स्टूडेंट उधर होने जाना शुरू हो गए, क्यों जी फीसां बहुत बढ़ गई हैं। मैं कोई बात नहीं है, दीन की तरफ तो वापस आना ही है, एक दिन तो आना ही आना है। जो हुणे ही आंदा जो वक्त है जो तो हुण आ जाओ वापस, ठीक है। तो जो हूँ तेनों आना पैंदा तो आ जाओ, वरना जो फलस्तीन का हाल होया ना, फलस्तीन जिन्हें दलेर तुसी कोई नहीं, जो तुसी तड़पना भी ज़्यादा है, तुसी तड़पना भी ज़्यादा है, रोना भी ज़्यादा है। क्योंकि वान जो तेरे दिल के विच दुनिया की मुहब्बत ही इन्नी पै गई है, रसूलुल्लाह दे दीन ना मुहब्बत ही नहीं रह गई, तो फिर यही कुछ ही होना है। तुसी देख नहीं रहे कि हो रहा है, पूरी उम्मत मुसलमान लुट रही है और सारे मामलात फिर भी की जी खामोशी। केड़े पीर ने किन्ना ने फतवा दिता है? चंद एक उलमा तो अलावा किसने फतवा दिता है? फतवा जहाद। फिर इमाम बिल्कुल फजले खैराबादी याद आ जाते, क्या बात सी यार, ठीक है। वही आलमे दीन गैरतमंद आलमे दीन सी जिन्होंने जहाद का फतवा दिता, तो उन्होंने कहा जी वापस लै लो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने जेडे अरबी के शेर लिखे है ना, ओदा तर्जमा बहुत बड़े मुहक्किक भी कह गए ने कि इतना सौखा। और जानदे किधर लिखे? इमाम फजल खैराबादी ने जो जा रहे सी ना उस रस्ते दे तरफ, फांसी घाट की तरफ जाते आपने, और टोकरी चुक के अरबी के अल्फाज दे विच रसूलुल्लाह दी नात लिखी सी। ओदा तर्जमा आम बंदा नहीं कर सकता। बाबा जी फरमाते होंदे सी कि ओदा तर्जमा तो मैं भी नहीं कर सकता, इतना मुश्किल उन्होंने अरबी अल्फाज से रसूलुल्लाह दी, मतलब क्या बात उन्होंने शान लिखी सी। तो साडा की हाल है सारे का देख लो। इश्क रसूल है, चाहते थे बंदे पुलिस वाले आ जान, वो कहते नहीं यार बाहर पुलिस वाले आए, उन्होंने क्यों आन दिता? तुसीं उन्होंने को अपनी हदूद ते रहो, असी तुहाडी हदूद ते नहीं आंदा, तुसीं साडी ते नहीं आना। जिन्ना लिमिटेशन क्रॉस कीतियां फिर असी निपट लांगे। सदा देखो यार मर नहीं जाना, साढ़े वड्डे मर गए। इमाम अहमद बिन हंबल जैसे जिन्होंने 40 लाख हदीस याद सी वो दुनिया तो चले गए, लेकिन नाम उन्हों का रहा। जेड़े उन्होंने मुखालिफ चले, चौथा बंदा उन्होंने जनाजा चुकन वास्ते चारपाई कोई नहीं सी, वो भी मौलवी। दसो ना इमाम अहमद बिन हंबल दे, मैं तो उलमा नूं भी गुजारिश करना कोई इमाम अहमद बिन हंबल के अलावा जो उन्होंने मुखालिफ मौलवी चले उन्होंने किसी एक का नाम याद है तो दस दो, जिन्होंने कम किए दीन वास्ते, नाम तो फिर उन्होंने ही रहना ना। तो तुसी ये की समझते हो कि असी ना तुसी कम ना दीन दा करांगे तो दीन दा कम रुक जाएगा? दीन दा बिल्कुल कम नहीं रुकेगा। दीन फिर भी अपनी सरबुलंदी वास्ते अपने ही कम करता है, वो अपनी ही इश्को मस्ती है। ओ जनाब ये लोग कहते हैं यार ये इश्क रसूल दे विच सारे पागल हो गए ने। मैं क्या बिल्कुल उन्होंने कहा जी पागल ही है इश्क रसूल दे विच, होर की हुंदा है? पंजाबी दे विच कहंदे पागल नूं पागल, मतलब गल नूं जिहड़ा पा जांदा ओनूं ही समझदार हुंदा है। ये नहीं लोग आंदे ने उन्होंने कहा जी बिल्कुल असी ये हो गए ने। ये फिर उन्होंने को मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात सानिया में लिखा, आपने फरमाया ला युमिनु अहदुन मुस्लिमुन हत्ता नक़ूलु मजनूनुन, यहाँ तक के को बंदा आशिक़ रसूल नहीं हो सकता जब तक के देखने वाले उसको ये ना कह दें ये इश्क़ रसूल में पागल और मजनू है। ये कोई बात नहीं है कि लोग क्या बातें करेंगे। और लोगों दी गल्लां ते तुहाडा ओ भी हो जनाजा पढ़िया जाता, कहते चलो जी ठीक है जनाजा पढ़ गया हुण चलिए जी चलिए, बस जनाजा पढ़िया गया बस। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला दा जेड़ा आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने की खुतबा इरशाद फरमाया, आपने खुतबा इरशाद फरमा के
आप जो आखिरी कदम है रखन लगे हो तो फिर आखिर ते गल मैं दसना। आपने फरमाया अय्युहन्नास फइन्नी कद वुल्लितु लस्तु बिखैरिकुम फइन अहसनतु फअइनूनी फइन असातु फकव्विमूनी अस्सिद्क़ु इमानतु वल कज़िबु ख़ियानतु वल क़व्युकुम फ़ीकुम दईफ़ु हत्ता तुरजअ अलैहि हक़्क़न इंशाअल्लाहु तआला वल क़व्युकुम फ़ी दईफ़िम हत्ता अख़ज़ल हक़्क़ु इंशाअल्लाहु तआला ला यदउ क़ौमुल जहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला दरबहुमुल्लाहु बिदुल्ली। आपने फिर अगली बात की वला तुशील फ़ाहिशाति फ़ी क़ौमिन कुत्ता। आपने फरमाया ये जो बेहयाई है ना ये ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर देती है जिस जो इलाज होती हैं। ला यदाउ कौमुल जहादु फी सबीलिल्लाह। अगर इधर मैं आखिर तक जेड़ी तस्वीर लिखी मैं पढ़ा ना बड़े सारे लोगों ने कहना बड़े सख्त अल्फाज तुसी मस्जिद दे विच इस्तेमाल करते। एक इतबार जलसा होएगा तो फिर इंशाअल्लाह गल करांगे कि की गल। आपने फरमाया फिर आपने फरमाया फ़अनवातीउनी मा अताअल्लाह व रसूलु फ़ाइज़ा सईतल्लाह व रसूलहू। आपने फरमाया अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात करूँ तो ज़रूर मानना, अगर मैं उनके फरमान से इधर उधर हो जाऊँ तो फिर मेरी बात ना मानना। कुम इला सलातिकुम यरहकुमुल्लाह। फिर आपने कहा जी जाओ नमाज पढ़ो अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए। आप फिर ऐसे कदम उतारेंगे ना ऐसे उतरने लगे ना जब तो लोगों ने कहा यार ये आपको सारे लोग कह रहे हैं कि जी छोड़ जाएंगे। आपने एक फिक्रा कहा था, आपने फरमाया अल जिन्सु यमीलुल जिन्स। आपने फरमाया चंगी जिन्स हमेशा चंगे हल चलदी। और लोग बार बार ये गल्लां कहंदे जी लो ओ नहीं इस्लाम ते आए। मैं कहा इस्लाम ते आना इन्ना ही सुख है। इस्लाम हलाली खून रहिंदा हरामी खून इस्लाम नहीं लैंदा। ये गल्लां छड्ड दिओ। लोग कहंदे जी वो थोड़े लोग सी। मैं कहा अरग हमेशा थोड़ा हुंदा ते हुंदा बड़े पते दा। अरग जेड़ा ना किसी भी चीज़ दा तोल के भी कड्डो तो बड़ा थोड़ा जिहा निकलदा हो इन्ना नहीं निकलदा कि बहुत ज्यादा होए। लेकिन फिर की हुंदा कसरत या किल्लत दे विच तादाद होए तो ओहदे नाल जंग नहीं जीती जाती। जिहदे नाल अल्लाह दी मदद होए और रसूल दी मदद होए जंग होई जीती जाती। बाकी फलस्तीन दा तुसी छड्ड दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने फरमाया एक ग्रोह मेरा हक पे रहेगा और वो क्या होगा जी। उन्होंने कहा जी वो हमेशा लड़ता रहेगा। फिर आपने फरमाया जी या रसूलुल्लाह। सहाबा ने पूछा आपने फरमाया वो मुश्किलात भी इन पे जो माशियत है ना उनकी वो कमजोर होगी। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह वो कहाँ होगा। आपने फरमाया वो बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द जो होगा ना वो वही होगा सर जो काफरों से लड़ रहा है। तुसी काफरां नाल की लड़ना जिथे इन्हां दे हुण बंदे पुलिस वाले इन्हां दे घर आ जान उन्हां कहना जनाब तुसीं तहरीके लब्बई या रसूलुल्लाह नाल तल्लक नहीं। उन्हां कहना जनाब साडा नहीं वैसे ही जलसा सी मस्जिद ते उत्ते गए। दसो है अज मस्जिद ते बह के वादा करदे हो अगर कोई भी इंतजामी पुलिस आ जाती कुछ भी आंदे उन्होंने कहा जी हाँ मैं है रसूलुल्लाह दे दीन दा मुहाफिज हाँ। वो कुछ भी नहीं हुंदा साहब कुछ भी नहीं हुंदा वो कुछ भी नहीं हुंदा जनाब। वो वक्त गुजर गया सदा वो कहंदे सी जी असी गर्दना लैनियां असी बड़ियां गर्दना अहले सुन्नत जमात ने दे छड़ियां। हुण वक्त आया तो इंशाअल्लाह असी गर्दना लैनियां भी है हुजूर दे दीन वास्ते। और या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और मेरी गल बाकी हमेशा याद रख लियो अगर इन्हां उलमा दा तुसीं उन्हां के पैर ना फड़िया ये याद रखियो उलमा हक दा फिर जिल्लत तुहाडा मुकद्दर ही मुकद्दर है। अगे ही जिल्लत होई पई जो। और ये जब तक ये सियासत मस्जिद के अंदर थी ना तो बड़ी पाक थी। जब ये सियासत चुदराहट पे गई है ना डेरेदारी पे दसो कोई बंदा उत्थे जाके किसी दे डेरे ते बह के सियासतदान के खिलाफ गल कर सकता है कर सकता कोई गल जी नहीं। उन्होंने गलत भी होएगा ना कहना नहीं 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 है बहुत ठीक गल करता तो क्यों जी सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु पहली सियासत है। आपने फरमाया अगर मैं फैसन तो फाइन हूँ नहीं। आपने फरमाया अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर हूँ तो मुझे सीधा कर देना। तो इन बगैरतों को कोई बंदा सीधा नहीं कर सकता। आप याद रखिएगा आपका वोट बड़ा कीमती है। हम कोई इलेक्शन पे मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ कैंडिडेट लेकिन कोई भी हो उम्मीदवार आपने जाके रसूलुल्लाह के दीन की पर्ची चूम के देनी है कि या रसूलुल्लाह बड़ी देर बाद मौका आया लेकिन ये सौदा बड़ा सस्ता है आज हम सौदा करके जा रहे हैं या रसूलुल्लाह ये आपके नाम पे दे के जा रहे हैं। सहाबा एक मैं तो बड़ा हैरान सा 12 सहाबा सी जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ते नबीना सी 12 सहाबा सी जेड़े नबीना सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते तो उन्होंने तो बीनापन वापस आ ही जाना सी लेकिन उन्होंने भी कोई वजूहात सी लिखी आपने ठीक है। वो तरसते रहते या रसूलुल्लाह आपका चेहरा मुबारक हम देख लेते तो आज कहाँ होते लेकिन वो देख लेते तो वो बच नहीं पाते क्योंकि उसमें इनमें इश्क़ रसूल ही इतना ज़्यादा था।
तो आज हमारा इश्क रसूल बाहसियत कौम कहाँ चला गया? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो सोया ही नहीं था, ना हंसता था। उनसे पूछा आप हंसते क्यों नहीं है? आपने फरमाया मैं कैसे हंस सकता हूं जब बैतुल मुकद्दस यहूदियों की कैद में है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे हंस सकता है? आज ये कौम दांत निकालती है बैठ के, हंसी है इस तरह, पता नहीं सब कुछ पता कर लिया। कश्मीर भी उसने फतह कर लिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी ये छुड़वा के ले आए हैं, बाकी सब मामलात इन्होंने कर लिए। किया इन्होंने क्या है? और ये ना करने की वजह आप हैं सारे लोग। आप पहले छोटी बुराई देखते हैं, नहीं जी वो थोड़ा ना इमरान खान ठीक सी, वो नवाज शरीफ गलत है, इसका मतलब इमरान खान उन्होंने वोट दे दो। ये जो बुराई होती है, चाहे वो छोटी होती है या बड़ी होती है, आप छोटी बुराई को बड़ा कर देते हैं और बड़ी को फिर छोटा कर देते हैं, फिर उसको पानी देना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास रसूलुल्लाह का दीन आ गया है तो आपको चाहिए कोई बंदा आपकी तरफ देखे भी ना, उन्हें कहे नहीं नहीं ये जाता भी हो ना कैंडिडेट, नहीं कहे यार ये तो रसूलुल्लाह का गुलाम है, ये ना हम इससे वोट मांगने जाएं किसी और तरफ, हमारा गिरेबान पकड़ ले। तो भाई तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम जानते नहीं हो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मुझसे सौदेबाजी नहीं तू कर सकता। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं खुद भी बड़ा ऑब्जर्वेटरी हूं, मैं बड़ा मुशाहदा कर रहा हूं इस पे, फलस्तीन पे। अलामा साहब, मुफ्ती साहब, मैंने एक औरत ऐसी नहीं देखी जिसके सर से दुपट्टा उतरा और वो रो रही हो फलस्तीन में। और एक बंदा उसके साथ, जिसमें से 5 बेटे थे, 2 बेटियां थी और एक उसकी मिसेस थी, 8 बंदे उसने शहीद करवाने के बाद वो टाफियां बांट रहा है। वो कहता है यार मुझे 8 शहीदों का बाप करो, 7 शहीदों का बाप करो, 8वीं मेरी मिसेस शहीद हैं, ये लोग टाफियां खाओ, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। वो बात फिर सहाबा वाली याद आई, जब वो तीर लगा तो तीर ऐसे निकाला तो फवारा खून का लिखा, तो उन्होंने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा थी, यार मैं तो बाजी जीत गया। ए हुंदा बाजी जितना जनाब, ये कोई बाजी नहीं जितना कि मैं जी थे बड़ा बड़ा, मैं तो MSc कराया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं ये दुनिया की तालीम के खिलाफ इसलिए नहीं हूँ, दुनिया के तालीम के साथ आपको दीन की तालीम भी सीखनी चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं जब मुश्किल वक्त आए तो फिर क्या हो, तू अपने दीन का सौदा ना करे, अपनी दुनिया बेच के अपना दीन बचा ले। लेकिन आज बेटे अपने को मस्जिद में नहीं भेज सकते सुबह इमाम के पास, लेकिन वही माँ उसको लेकर स्कूल जरूर जा रही होती, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से ना रह जाए। मैंने कहा दीन से पीछे रह जाएगा तो कल को तेरा गिरेबान ही पकड़ेगा ना आके। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में एक बंदा था, वो ऊंट चराता था, घर आया, उसके माँ बाप लड़ रहे थे, आपने देखा उसने डंडा मारा एक माँ को, एक बाप को बैठा दिया। उसने कहा जी बढ़ के वो केस वो ले उठ के चले गए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पास। उन्होंने कहा जी ये देखिए हम इसके माँ बाप हैं, इसने मुझे डंडा मार दिया। आपने फरमाया जब क्यों डंडा मारा? जब उससे पूछा जी इन्होंने डंडा मार दिया, उन्होंने कहा जी मुझे इन्होंने सिखाया ही कुछ नहीं, पढ़ाया ही कुछ नहीं, मुझे बताते ना कि ये माँ बाप की ये खिदमत है, माँ बाप की ये शान है, तो मैं पढ़ता। इन्होंने तो मुझे ऊंटों के पीछे लगा दिया, जिस तरह 2 ऊंट लड़ते थे, मैं ऊंट लड़ते, एक को डंडा मारता, एक उसको मारता था, एक उसको मारता, अलहदा हो जाते थे। तो मैंने घर आके भी यही किया, जब ये दोनों लड़ रहे थे तो मैंने एक इसको मारा, एक इसको मारा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया हाँ बिल्कुल आपने ठीक किया, जब इन्होंने दीन की तालीम दी होती तो पता होता इनको यार ये मेरा माँ है और ये मेरा बाप है, और इसके बारे में कुरान क्या कहता है, इसके बारे में हदीस क्या कहती है, ये तो बताना नहीं है। कल को फिर बाद में जब बेटे उठ के माँ बाप की यहाँ पे हाथ डालते हैं, फिर कहते यार इन्होंने बड़ा गलत किया। मैंने कहा हाँ अब तुम्हें याद आया कि दीन के तालीम के मकसद क्या था। ये मकसद अपना दीन का लेके जाएं। आप वादा करते हैं इस्लाम के लिए गर्दनें देने के लिए तैयार हैं? ये इस्लाम बड़े कम लोगों का सौदा लेंदा और लैके फिर बड़ा बड़ा इनाम देंदा सर। बाकी कदी भी ना मैं तेन आखिरी गल करके ते बस सर मैं फिर जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म दे नाल। साढ़ा सुबह मिलियन मार्च इस्लामाबाद जा रहा है और फ़लस्तीन वास्ते जा रहा है। लोग फिर पूछते जी लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले किधर खड़े हैं? मैंने कहा जब आप इधर खड़े हैं तो तू क्यों नहीं इधर खड़ा होता? आज सब कुछ लेके ना बंदा कम से कम इस्लाम के लिए निकल पड़ता। वहां जा तो नहीं सकता था, लेकिन ये तो होता, कहता मैं जा रहा हूं यार, मैं जा रहा हूं। बस आप अपने साथ जाने के लिए तैयार हैं, जाते हैं इस्लामाबाद। आज कहते हो यार फलस्तीन का बार्डर खुला होंगे ना तो असी चले जाते। और मैं कहते कोई तो इस्लामाबाद तक जा नहीं सकता, तू बार्डर ते जाना सी।
ये गल हमेशा सोचो, ये मुनाफिकत जी ना इंसान कुफर के दायरे कुफर के पिछे रह जाता। ये तो मुनाफिक आखिरी जहन्नम के गड़े दे विच ना, जिदे बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना सैफ ला यमकुन निफाक, आपने फरमाया इस तलवार से भी मुनाफिकत को खत्म नहीं किया जा सकता। मुनाफिक ही तो होता है, वो बंदा मर रहा होंदा, गोलियां वजियां होंदियां, आखिर जान निकल रही होंदी, अंदर ये चल रहा होंदा कि मैं बच गया, उन्होंने हाथ करके ते इन्हां नूं मार लांगा। वो मुनाफिकत दे विच ही बंदे दी जिंदगी गुजर जाती और आखिरी सांस और मौत भी चले जाती। फिर की होंदा, फिर मैं क्या आगे जाके तू फिर कहना कि मर के पहुंचो यहाँ, फिर तू कहना जाके हाँ जी मैं मर के आया उनके लिए। नहीं, उनके लिए नहीं मरा, तू अपने लिए मरता। उनके लिए मरता तो फिर लोग तुम्हें याद तो जरूर करते ना। तो बस आज बात सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ानी ही न यज़्नी ज़ानी वहुव मोमिन, आपने फरमाया जानी जब ज़ना करता है वो मुसलमान नहीं होता। आप जानते नहीं आपके कैंडिडेट जानी हैं या शराबी हैं। अशारिब ही न यशरब शारिब वहुव मोमिन, और शराबी जब शराब पीता है आपने फरमाया मुसलमान नहीं होता। असारिक ही न यसरिक सारिक वहुव मोमिन, और चोर जब चोरी करता आपने फरमाया मुसलमान नहीं होता। आप जानते नहीं है ये रसागीर है। सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया आपने फरमाया जो जालिम के साथ खड़ा हुआ, जालिम को सपोर्ट की, किसी भी तरीके से उसको आपने मजबूत किया। आपने फरमाया फमन खारजत अल इस्लाम, वो मेरे इस्लाम से खारिज हो गया। लखा वरी तू कलमा पढ़ी जा, ये कड़ी गल है, मुनाफिक नहीं सी कलमा पढ़ते। सानू लोग कहते जी फिर की गल होंदी, मैं क्या कोई गल भी नहीं होंदी है। ये गल जी ना होंदी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब हजरत अस्वद को चूमा, आपने चूमने के बाद फरमाया हजरत अस्वद मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूँ कि तू महज एक पत्थर नहीं, तुझे रसूलुल्लाह ने चूमा, वरना महज एक तू पत्थर है। नजदीक मौला अली कायनात खड़े थे, आपने फरमाया उमर पता ही आपको पत्थर फायदा भी देता है नुकसान भी देता है। फरमाया ये अली क्या फायदा और नुकसान देता है? फरमाया कल क़यामत वाले दिन ये पत्थर गवाही देगा कि इस काफिर ने मुझे चूमा था, इस मुसलमान ने मुझे चूमा है। आज कौन से काफिर हैं? हज भी कीती जाना है तो लहू भी पीती जाते हो। या तेनू बेटियां मुसलमाना दियां गरीब गुरबा नजर नहीं आंदियां ते त्याडे उमरे दियां छालां नहीं इत्थों रुकदियां। बाकी ये गल मैं दसदा तो बाबा फरीद शकरगन ने फरमाया आखिरी से आपने फरमाया हलाली खासी हलाली होसी ते हलाली करसी, हरामी खासी हरामी होसी ते हरामी करसी। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।